कुछ बातें शब्दों में नहीं बल्कि एहसासों में छुपी होती हैं। जो इंसान सिर्फ सुनता है वो अक्सर भूल जाता है, लेकिन जो महसूस करता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। तो चलिए आज एक एहसास की तरफ चलते हैं, एक ऐसी कहानी की ओर जो दिल के बेहद करीब छू जाएगी। बरसात आने ही वाली थी। काले बादल आसमान में मंडरा रहे थे, बिजली गरज रही थी और हवाएं अपनी रफ्तार बढ़ा रही थी। ऐसे ही माहौल में एक छोटी सी गिलहरी अपने बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित जगह की तलाश कर रही थी। उसे बहुत डर था कि कहीं बारिश में उसके नन्हे बच्चे भीगकर बीमार न पड़ जाएं। भागते भागते गिलहरी एक पुराने और ऊंचे बरगद के पेड़ के पास पहुंची। उसने नम्रता से कहा, बरगद बाबा, मुझे और मेरे बच्चों को आपकी किसी शाख पर बस थोड़ा सा आसरा दे दीजिए। मैं वहां अपना छोटा सा घोंसला बना लूंगी। बारिश आने वाली है। बरगद ने गहरी आवाज में कहा, माफ करना गिलहरी, लेकिन मैं तुम्हें जगह नहीं दे सकता। तुम किसी और पेड़ पर कोशिश करो। गिलहरी को बहुत बुरा लगा। वह पेड़ इतना बड़ा था, उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थीं, फिर भी उसने साफ इनकार कर दिया। उदास होकर उसने अपने बच्चों की तरफ देखा और आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर पर एक आम का पेड़ खड़ा था। गिलहरी उसके पास गई और वही गुहार लगाई। आम का पेड़ मुस्कुराकर बोला, जरूर बहन, आओ, मेरी शाख पर अपना घर बना लो। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी। गिलहरी ने वहां घोंसला बनाया और अपने बच्चों के साथ चैन से रहने लगी। कुछ ही दिनों में बारिश शुरू हो गई, लेकिन वह कोई साधारण बारिश नहीं थी। आंधी, तूफान और मूसलाधार पानी ने पूरा इलाका हिला दिया। गिलहरी अपने बच्चों को छुपाकर सहमी हुई बैठी थी। तभी बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ। गिलहरी ने डरते डरते झांक कर देखा। वह बरगद का पेड़, जो उसे आसरा देने से मना कर चुका था, जमीन से उखड़कर गिर पड़ा था और नदी के तेज बहाव में बहता चला जा रहा था। गिलहरी कुछ पल तक हैरानी से उसे देखती रही और मन ही मन बोली, बरगद बाबा, उस दिन आपने मुझे ठुकरा दिया था। मुझे लगा था आप घमंडी हैं, लेकिन देखो, आज आपको भी सजा मिल गई। बरगद, जो अब आधा पानी में डूबा हुआ था, धीमी आवाज में बोला, नहीं गिलहरी बेटी, बात घमंड की नहीं थी। मेरी जड़ें पहले ही कमजोर हो चुकी थी। मैं जानता था कि अगर तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जगह देता तो आज तुम भी मेरे साथ इस नदी में बह जाते। मेरा इनकार इसलिए था ताकि तुम्हारी जान बच सके। माफ करना बेटी, मैं तुम्हें समझा ना सका। इतना कहकर बरगद धीरे धीरे बहते हुए दूर चला गया। उस दिन गिलहरी ने समझा कि हर ना का मतलब कठोरता या घमंड नहीं होता। कई बार सामने वाला अपनी मजबूरी और आपकी सुरक्षा के लिए भी मना करता है, लेकिन हम अक्सर उसे गलत समझ लेते हैं। दोस्तों, यही इस कहानी का सबक है। जब कोई आपको मना करे तो उसके हालात और उसकी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है वह इनकार आपकी भलाई के लिए ही हो। तो बताइए, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? अपने विचार कमेंट में लिखना, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।